1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। जी हां, 10,000 लीटर। और मोदी सरकार अब देश भर में एथेनॉल ही लागू कर रही है। E85 पेट्रोल का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दरअसल इस देश में पानी की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर हमला है। किसानों, आम नागरिकों को पानी के संकट, अभूतपूर्व जल संकट को झेलना होगा। गरीबों को चावल के लिए तरसना पड़ेगा। वजह, जिस चावल को गरीबों का राशन में बांटा जाता है, अब वह जाएगा एथेनॉल बनाने में। तपती धरती, सूखे जल स्रोत, कैसी तबाही लाएगा एथेनॉल, यह सोचकर भी डर लगता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। यह सवाल हमें आपको पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि दरअसल एथेनॉल की बंदूक हम भारतीयों के कंधे पर रखकर ही चलाई जा रही है। सवाल है, इससे फायदा किसको होगा? मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटे निखिल गडकरी को, उनकी कंपनी मानस एग्रो और सियान एग्रो को, जो एथेनॉल से डील कर रहे हैं। और अभी E20 से ही उनका बिजनेस हजारों गुना बढ़ चुका है। ऐसा आंकड़े बताते हैं कि सियान एग्रो का रेवेन्यू जून 24 में 18 करोड़ था, जून 2025 में बढ़कर 523 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आप सोचिए, एथेनॉल पेट्रोल को प्रमोट करने से देश क्या वाकई पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनेगा या कोई और फायदा है? इन तमाम सवालों पर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त भाषा और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा की आखिर मोदी सरकार ने क्यों पेट्रोल में E85 यानी एथेनॉल का 85% इंक्लूड करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों जारी किया है। यह देश के हर नागरिक यानी 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अभी E20 लागू है। आपको पता है, E20 यानी पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत ऑलरेडी सरकार 20% कर चुकी है। लेकिन यहां सवाल इंपॉर्टेंट है कि इस पर इतनी चिंता और चर्चा करनी क्यों जरूरी है। इसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि भारत में दरअसल एथेनॉल किससे बनता है। मक्का, गन्ना और चावल इसके 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं और इन तीनों फसलों को उगाने में पानी बहुत लगता है। यानी अगर एथेनॉल ज्यादा बनाना है, उनकी ब्लेंडिंग पेट्रोल डीजल में करनी है, तो इसका सीधा मतलब है हमें ज्यादा मक्का, गन्ना और चावल उगाना होगा। टूटा चावल जो राशन में देश के गरीबों को दिया जाता है, उसे पहले ही डाइवर्ट करके एथेनॉल प्रोडक्शन में लगाया जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पीडीएस में दिए जाने वाले चावल, उसकी कटौती हो चुकी है। 25% दिया जाता था, अब घटा के उसे 10% कर दिया गया है। यानी अब राशन में 15% चावल कम मिलेगा। एथेनॉल 20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिक्सिंग चालू है। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी 2024-25 में 52 लाख टन चावल आवंटित कर दिया है। 25-26 में इसे 90 लाख टन करने की तैयारी है। लेकिन अब सीन बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि एथेनॉल 85 यानी E85 लागू होगा। और यह सब इसलिए किया जा रहा है, सरकार का कहना है कि दरअसल देश को ईंधन में, पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। अभी हम लेते हैं बाहर से, और जिस तरह से ईरान पर युद्ध हुआ, उसके बाद से पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हुआ, उसमें आपदा में अवसर निकालते हुए इस एथेनॉल ब्लेंडिंग को E20 से E85 करने की तैयारी हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज हमारा ध्यान, हमारी चर्चा बस इस पर है कि कॉरपोरेट फायदा तो हो रहा है, नितिन गडकरी जो मंत्री हैं उनके बेटे को फायदा हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा सवाल, इससे जल संकट कैसे बढ़ेगा और कैसे पानी के लिए मचेगा हाहाकार। ऐसा हम अपने आंकड़ों से नहीं, सरकार के आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,790 लीटर पानी लगता है।
1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2.5 से 3 किलो चावल लगता है और 1 किलो चावल को उगाने में 5000 लीटर पानी लगने का अनुमान है। और इस तरह से एथेनॉल बनाने में 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगेगा। अब यही चावल की जगह अगर मक्का कर दीजिए तो मक्के से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 4670 लीटर पानी लगता है और गन्ने से 3630 लीटर पानी लगता है। लेकिन चूंकि चावल से सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है चावल से एथेनॉल बनाना। ध्यान से देखिए यह आंकड़ा, 1 टन चावल से 470 लीटर एथेनॉल बनता है, इसलिए सारा फोकस इस समय चावल पर है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एथेनॉल मिल से बड़े पैमाने पर पानी, ग्राउंड वाटर प्रदूषित होता है और इसे लेकर भी बहुत चिंताएं हैं हमारी, आपकी और देश के किसानों की। मत भूलिए राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लग रही थी, उसके खिलाफ किसानों ने मोर्चा संभाला था और उन्होंने कहा था हम अपनी जमीन बर्बाद होने के लिए एथेनॉल मिल को नहीं दे सकते। यह बात देश का किसान जानता है, लेकिन मोदी सरकार नहीं जानती, क्योंकि इसमें मुनाफा बड़ी कंपनियों को होगा और चूंकि मंत्री जी ही हैं, नितिन गडकरी जी ही हैं, उनके बेटे का ही बिजनेस है, इसलिए इसे कांग्रेस लगातार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रही है कि जो मंत्री, उसका बेटा अगर उसी में बिजनेस कर रहा है, तब एथेनॉल का प्रोडक्शन तो बढ़ना ही है और इस तरह के नोटिफिकेशन आने ही हैं। और यहां मैं जरूर बताना चाहूंगी कि नीति आयोग की रिपोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि 2030 तक इस देश में जो 21 शहर हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई शामिल हैं, वहां ग्राउंड वाटर का जबरदस्त क्राइसिस हो जाएगा। यानी पहले से ही देश में सूखे की मार है और ऐसे में इथेनॉल 85 इतने बड़े पैमाने पर करके किस तरह का घमासान होगा, जल के लिए युद्ध होगा, यह दिखाई दे रहा है। एक तरफ पेट्रोल में E85 एथेनॉल मिक्स करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी और दूसरी तरफ ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल में भी एथेनॉल का इस्तेमाल करने का सरकारी दाव चला जा चुका है। सरकार ने कहा है कि हमें इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा क्राइसिस, जो अभी E20 एथेनॉल जो गाड़ियों में डाला जा रहा है, उससे गाड़ियां हाफ रही हैं, क्योंकि भारत में गाड़ियां एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए नहीं बनी हुई हैं। जगह जगह से खबर आ रही है कि इंजन खराब हो रहा है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। ट्रक वाले पहले ही भड़क चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरह से डीजल में बात है, उसके बाद देश का यह पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैठ जाएगा। ऐसे में एविएशन टरबाइन फ्यूल में एथेनॉल को लाना और इसी बीच यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करना देश के बड़े पैमाने पर खतरे की घंटी बजाने जैसा है, क्योंकि पानी का संकट, खाद्य संकट और साथ ही साथ गाड़ियों का संकट आम जनता को भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जिस तरह से सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि आपदा में अवसर ढूंढ रही है, यह कह रही है कि इससे देश आत्मनिर्भर हो जाएगा ईंधन में। नहीं मोदी जी, इससे आपके चहेते कॉरपोरेट को फायदा होगा और जनता और किसान बदहाल।